तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों देखिए, जिनका 10 फरवरी के दिन मैथ का पेपर है, उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं देखिए स्टैंडर्ड मैथ का एक पेपर बताने वाली हूँ। और दो टाइप के वैसे आपके पेपर चल रहे, एक आपका ये बेसिक मैथ चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के मैं आपको पेपर यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सारे क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में सही विकल्प चुनिए, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है कि a की घात m इंटू ए की घात n का मान होगा। तो इसका आंसर है आपका a की घात m प्लस n। दूसरा है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। इसका शून्यक होगा -5/2। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 0। चौथा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो इसका आंसर है 60 डिग्री, ठीक है। पांचवा सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं, तो इसका आंसर है आपका समकोण पर। और छठा है वर्ग 90 120 का वर्ग चिन्ह है, तो 105, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पे मैं आपके टिक कर देती हूँ, कंप्लीट आप कर लीजिएगा। भाग जाएगा। चलिए हो गए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए इसमें आपके है रिक्त स्थान। पहला है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेडेस परिमेय संख्या होती है, तो कौन सी? अनंत। दूसरे बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेडेस कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम? घात कहेंगे। कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेडेस कहलाएगी भुजा। शंकु का आयतन बराबर डेडेडेस होता है, तो इसका आंसर 1/3 πr²h, ठीक है। आगे है आशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेडेस होती है, तो 0 रहेगी, हो गया। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर करते हैं, तो इसका आंसर है आपका सम द्विभाजित। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है आगे अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। रेखाएं संपाती हो, तो इसका आंसर है आपका अनंतः अनेक हल, ठीक है। ये आपकी पहली। एक शांत रेखा दोनों ओर अनुवांशिक कब से बढ़ाई जा सकती है? दूसरे 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण, इसका आंसर है समकोण। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं समांतर होती है। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आपकी 5वीं और ये आपकी 6ठी रहेगी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहाँ पर मैं जोड़ के नंबर डाल देती हूँ, आप कंप्लीट इनको कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी दूसरी है, इसके बाद में ये आपकी पहली और ये आपकी तीसरी। चलिए हो गई, आगे देखते हैं। तो देखिए, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो निकाय का हल क्या होगा? तो इस कंडीशन में निकाय का हल होगा आपका अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो आपकी व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए।
तो देखिए हीरोन का आपका सूत्र बनेगा एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, चलिए आगे। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाएगा गोला। क्या कहलाएगा? गोला। ठीक है। पांचवा, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षोन्मुख कोणों में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर है आपका बराबर। कैसा संबंध रहेगा? बराबर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए तो इसका आंसर है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए, यहाँ से कंप्लीट आपको कर लेना है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सत्य सत्य पहला है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सत्य है। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये आपका सत्य है। कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये असत्य है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये आपका सत्य है। और छठा आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ पे चलिए मैं टिक कर देती हूँ। ये आपका ठीक है राइट है, यहाँ पर ट्रू। ये है आपका फाल्स, ये भी आपका फाल्स रहेगा और ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ हमने तैयार कर ली। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमें पीडीएफ लेना है। ठीक है, इस तरह से आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। देखिए आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि प्रॉपर चीज़ आपको, प्योर चीज़ यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। देखिए हम आपको दे भी देते हैं तो देखिए आपका फंसने का डर रहता है। हमारा तो भले हम फंसे कुछ भी करें, पर आपके लिए, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं। आप फंसे ना, इसलिए हम यहाँ पर अब उस सारी चीज़ें नहीं, उसके लिए हमने रास्ता निकाला है। हमारी खुद की एक पर्सनली ऐप है, उस ऐप पर आपको बिल्कुल प्योर चीज़ दी जाएगी, प्योर परफेक्ट। ठीक है, प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको 4 तरह के पेपर दे रही हूँ। ठीक है, आपके 4 बेसिक मैथ के रहेंगे और 4 स्टैंडर्ड मैथ के रहेंगे। ठीक है, तो इसका लॉन्ग वीडियो भी आएगा, उस लॉन्ग वीडियो में सारी चीज़ें रहेगी। आपको देखिए चैनल 8 पे जाएंगे तो आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा, उस पे से आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा भी कि हमारी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, केवल मात्र आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। उसमें आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, उन पे आपको कॉल करना है या उन पे आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, हमारी टीम आपको पूरा रास्ता बताएगी, आपको कैसे कहाँ पे जाना, पूरी जानकारी देगी। ठीक है, तो आपको केवल मात्र कॉल करना है और सारी चीज़ें आपको फिर मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर और ये लिए आके, ठीक है, हो गया। फिर ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, ये आपका 22वां प्रश्न और आखिरी लास्ट है आपका 23वां प्रश्न। ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पूरे पेपर की पीडीएफ के लिए आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा नंबर को, कॉन्टेक्ट नंबर को, उन पे मैसेज कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।